हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। और एक और चैनल है श्योर सक्सेस हब। और आप उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। उसमें एक छोटी बच्ची के द्वारा उसमें वीडियो बनाया जाता है और वो बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। हाँ, तो देखिए आज का जो ये वीडियो है, ये जो उन परीक्षार्थियों के लिए है जो हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थी 2025 में परीक्षा देंगे। और उनकी जो परीक्षाएं हैं वो मिड फरवरी में प्रस्तावित हैं। लेकिन आप लोगों को ये मान करके चलना है कि जो हमारी परीक्षाएं हैं वो जनवरी में हो जाएंगी। जब आप लोग ऐसा सोच करके और अपने पूरे सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए हर विषय का। जैसे हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी हैं उनके 6 विषय होते हैं और इंटर के जो परीक्षार्थी होते हैं उनमें 5 विषय होते हैं। तो वो अपना पूरे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है 2024 के अनुसार 24-25 के अनुसार वो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें। और उसको यानी ये आपका ये मान के चलिए कि मिड नवंबर तक में ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मान लीजिए नहीं भी कंप्लीट हुआ तो नवंबर के लास्ट तक में तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए किसी ना किसी हाल में। उसके बाद जो आपका पूरा दिसंबर का महीना है और जनवरी का महीना है वो आपको पूरा रिवीजन पर फोकस करना है। और आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के अनुसार आपको डे बाय डे उसका रिवीजन करना है कि किस प्रकार से मुझको, जैसे आज मान लीजिए कि आज 12 तारीख है तो अगले 13 नवंबर को क्या होगा और 14 नवंबर को क्या होगा। इस प्रकार से आपको पूरे अपने सिलेबस का बना लेना है हर विषय का। और उसके बाद जो है आपका सोने का जो 1 घंटा पहले का रहेगा उसमें आपको जो आपने पूरे दिन भर का याद किया है उसको रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। और अगर आप सोचें कि इस चीज़ को स्किप कर देते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर आपको सफलता ठीक प्रकार से नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार थे। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप नेग्लेक्ट ना करें और प्रतिदिन रिवाइज करें। और प्रातः काल का जो सुबह का 1 घंटा होता है, जैसे मान लीजिए जो बच्चे 6 बजे उठते हैं तो 6 से 7, या जो बच्चे 5 बजे उठते हैं तो 5 से 6 बजे का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय होता है। बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। और सभी लोग जो है रात को जागने वाले लोग सोते रहते हैं, यानी वातावरण बहुत शांत रहता है और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। उस समय आपको रिवीजन करना है। तो कौन से विषय, जैसे मान लीजिए आपको कोई विषय है कि मुझको साइंस नहीं याद होती है या इंग्लिश की मीनिंग नहीं याद होती है, क्वेश्चन आंसर नहीं याद होते हैं, तो उस विषय उसमें आपको याद करना उस 1 घंटे में। और रात का जो समय उसमें आपको रिवाइज करना है। और 1 घंटे का मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप 15-15 मिनट हर विषय को दे सकते हैं। मैंने सोशल साइंस का आपने क्वेश्चन याद कर लिया और इंग्लिश का आपने याद कर लिया, इसी प्रकार से साइंस है, बाकी जो सब्जेक्ट है इस प्रकार से आपने याद कर लिया, इस तरह करेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि उसको आपको लिख कर जरूर देखना है। आप ज़्यादा के चक्कर में मत भागिए। जो आप जितना कर लें अपने माइंड में स्टोर करके रख सकें, आपको उतना ही काम करना है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन मेहनत करना है। और रात को सोने के 1 घंटा पहले आपको रिवाइज करना है। और आपको सुबह जो है, जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगते हैं, जिसको आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं होता, नहीं याद होता है, तो आप उसको 15-15 मिनट डिवाइड कर लीजिए और उस विषय को आपको याद करना है। और आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में ही आपने काफ़ी विषय याद कर लिया है और 1 महीने में तो और भी ज़्यादा याद कर लेंगे। और 1 सप्ताह में जो छुट्टी का दिन है, जैसे सैटरडे मतलब छुट्टी के बाद का समय है या संडे का जो समय है, वो आप पूरा रिवीजन के लिए ही रखिए। पूरा रिवाइज करिए। जो आपने पिछले हफ्ते में आपने रिवाइज मतलब याद किया है उसको पूरा उसको रिवाइज करिए।
तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर जैसे जो प्रैक्टिकल वाले विषय है, जैसे साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं तो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, या जो आर्ट वाले विषय होते हैं जो जैसे ज्योग्राफी है, होम साइंस है, उनकी आपको प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लेना है। और वाइवा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको बेसिक चीज़ें जो सिलेबस में है वाइवा में, मतलब जो प्रैक्टिकल में कि क्या क्या आएगा, वो आपको पूरा उससे संबंधित आपको चीज़ें आनी चाहिए। जैसे ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं तो ज्योग्राफी में आपको बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। जैसे हमारा देश भारत है तो उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, उसमें कितने राज्य हैं, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वो कितने, उसकी किस राज्य की सीमा किस राज्य से छूती है। जैसे मान लीजिए हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश किन राज्यों को छूता है और किस देश से सीमा मतलब साझा करता है, या किस केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों की सीमा को छूता है, किस केंद्र शासित प्रदेश को छूता है और किस देश को छूता है। तो इस प्रकार से आप उससे कमेंट में बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपने समय को मतलब अभी तक मतलब नहीं पढ़ाई की तो भी अब चिंता की बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। तो अब आप मान लीजिए आपको अब जाग गए हैं तो आप ही शुरू कर दीजिए। और जो आपका ये नवंबर का महीना है और दिसंबर का महीना, तो अभी आपके पास ये जो मान लीजिए चलिए 50 दिन का समय है, वो अभी आप लोग उसका बहुत अच्छे से टाइम टेबल बना करके उसमें मेहनत कर सकते हैं। और आपका जो सपना है फर्स्ट रैंक लाने का, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। और आपकी जो सफलता की लड़ाई है वो किसी और से नहीं है, आपको खुद से ही लड़ना है। आपको अपने आलस्य से लड़ना है। और आपका मन करेगा कि देखो मेरे फ्रेंड घूमने जा रहा है या जा रही है तो मुझे भी जाना चाहिए। मेरा ये जैसे इस समय शादियों का माहौल है तो रोज़ शादियां होंगी और आप लोग रोज़ जाएंगे, तो थोड़ा सा परीक्षा तक शादी ब्याह जो फंक्शन होते हैं उनको अवॉइड करिए और जो है अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर लिया तो आपका जो जीवन है वो स्वर्ग बन सकता है, वो आप ही के हाथों में है। और जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो उसको आप अपने काम के लिए, अपने मतलब अच्छे लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उसको आप देखिए। और बाकी जो आप जो रील्स वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम में बेवजह का समय बर्बाद करते हैं या यूट्यूब में जो फालतू का समय बर्बाद करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं वहाँ पर समय बर्बाद करना है। और जब आपका हो जाएगा, टाइम अच्छे से सेट हो जाएगा, तो आपको डे बाय डे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। और इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना है। आप कोशिश करिए कि जो संडे का समय है तो आपको एक प्रीवियस ईयर का कोई भी आप पेपर ले लीजिए अपने सब्जेक्ट का और उसको हल करिए। मान लीजिए आप 3 घंटा इकट्ठा आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप उसको आधा आधा घंटा कर लीजिए, मतलब उसको टाइम मतलब बांट लीजिए कि मुझको जो है इतने में इस 10 मिनट में ये करना है, इस 15 मिनट में ये करना है, अगले मुझे 1 घंटे में इतने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कर लेना है, इतने में शॉर्ट आंसर कर लेना है। इस प्रकार से आप करना। जैसे आपको ज्योग्राफी है तो मैप का आपको ज्ञान होना चाहिए। बेसिक चीज़ें बच्चों को नहीं पता रहती है तो कम से कम अपना बेसिक तो पता चलिए, मजबूत करिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आपका एक छोटा सा लाइक किसी की लाइफ को बदल सकता है। तो आपको अगर भगवान ने ये मौका दिया है तो उसको गंवाइए मत और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।